नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बदायूं में लापता बच्चा कैसे हुआ बरामद, गुजरात में कैसे मनाया जा रहा है शिवरात्रि का पर्व और कुशीनगर में कौन से नए अस्पताल का हुआ उद्घाटन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रजऊ में घास काटने खेत पर गई मां अपने साथ 1.5 साल के मासूम को भी साथ ले गई। बीते दिन मां पशुओं को चारा काटने लगी और उसी दौरान 1.5 साल का बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने सूचना के बाद लापता बच्चे की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि आज गांव गौठिया के जंगल में बच्चा सकुशल मिल गया है। वहीं पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। हाँ, आप बताइए क्या माजरा हुआ था आपके गाँव? हमारे गाँव 2 साल का मासूम बच्चा खो गया जी। तो ये बताइए, ये सुबह कितने टाइम की बात है? ये करीब 11 के आसपास की बात है। गांव कौन सा है आपका? मई रजऊ। जिला कहाँ पड़ता है? बदायूं। थाना बिनावर। तो ऐसे कैसे लापता हो गया ये बताओ। उसकी माँ घास काट रही थी, बच्चा चगर रोड पर बैठा दिया था जी। जब वो वापस आई लौट के, बच्चा नहीं मिला उसे। जी। फिर उसने छानबीन की, फिर घर गई, घर से वापस आई। तो आपने थाने में इतला नहीं की? थाने में इतना 3 बजे की थी। फिर पुलिस पहुंची मौके पे। क्या कहा उन्होंने? उन्हें छानबीन कही थी, ढूंढा ऑपरेशन किया था, ढूंढ खबोर की थी। क्या नाम था बच्चे का? उसकी माँ का नाम क्या था? माँ का तो नाम नहीं पता है। पिता का क्या नाम था? वैसे मनवीर नाम, उसका नाम है मौला। क्या करते थे वो? मजदूर है, किसान है। किसान। जमीन भी नहीं है, पाउंड की जमीन है। ठीक। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। बारडोली के खली गांव में अति प्राचीन शंभू केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। आज शिवरात्रि के दिन यहां पर भक्तगण आकर विशेष पूजा करते हैं। उसमें शिवजी को भांग, धतूरा, बेलपत्री अर्पण करके जलाभिषेक करते हैं और अपने आप को शिव कार्य में समर्पित करते हैं। आज शिवरात्रि के दिन मंदिर के पुजारी ने शिव भगवान की पूजा करके आरती करके कार्यों को आगे बढ़ाया। यहाँ पर आज काफी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा की गई और धन्यता का अनुभव किया। साथ में शिव मंदिर को इलेक्ट्रिक लाइटों से सजाया गया। आज यहाँ दर्शन करने आए एक भक्त ने हमारे संवाददाता से बात की। ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर की महिमा के बारे में बताया। शिवरात्रि का महोत्सव है। आज बाबा के दरबार में आप दर्शन करने आए हो, तो आप पहली बार आए हो या आगे भी आ चुके हो इस मंदिर पे? यह बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है और यहाँ पर स्वयं शिवाजी महाराज भी जब मुगल शासन था तब यहाँ पर मुगलों पे चढ़ाई करते तो यहीं पे ध्वजा फरका के बाद में ध्वजा का यहाँ चढ़ाने का उद्देश्य उनका विजय पटाखा चढ़ाते थे और तब से लेके आज तक यहाँ कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ चीन के अंदर स्थापित कोई ग्रंथ है उसमें भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। और हमारे परदादा यहाँ पे आते थे, पूजा करते थे और आज भी हम स्वयं आते हैं और मन्नत से। आज शिवरात्रि के दिन आज आप आए हो, तो आज आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? हमें तो बहुत खुशी होती है जब दादा के सानिध्य में आते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है और मंदिर में आने से हर एक इच्छा पूर्ण होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता निलय भट्ट के साथ चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना बहादुरगढ़ पुलिस पर जनपदीय टीम सी ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 290 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्क का कीमत लगभग 21 लाख रुपए में ट्रक, जिसके साथ एक सेंट्रो कार भी पकड़ी गई है। ये गाड़ी पंजाब से चली थी, जिसमें साइकिलों के पार्ट्स के नीचे छिपाकर अवैध शराब हरियाणा मार्क का कोलकाता ले जाई जा रही थी। 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको पता है कि जनपद हापुड़ पुलिस निरंतर अभियान चला रही है अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए। इसी संबंध में, इसी क्रम में बहादुरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम सी प्रभारी नसीम खान के नेतृत्व में एक गाड़ी पकड़ी गई है। इस गाड़ी में लगभग 290 पेटी हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। इसके साथ ही एक सेंट्रो गाड़ी बरामद की गई है। ये गाड़ी पंजाब से चली थी। इसमें साइकिल के पार्ट्स ऊपर हैं और साइकिल के पार्ट्स के नीचे छिपा के ये पेटियाँ कोलकाता ले जाई जा रही थी। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
कुशीनगर जनपद के पटरौना नगर के छावनी में न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में डायलिसिस विंग का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने किया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कुशीनगर जनपद में जिला अस्पताल को छोड़कर ये पहला हॉस्पिटल होगा जहां जनपद के मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र प्रसाद गौड़ की रिपोर्ट। खनिया थाना विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चमरोवा में जय दुर्गे स्वयं सहायता समूह के लिए जून 2019 से राशन नहीं मिला। अब अध्यक्ष सचिव जून से आज तक अपने घर से राशन लाकर बच्चों के लिए खाना खिला रहे हैं। वहीं अध्यक्ष सचिव का कहना है कि हमने जगह जगह कई बार शिकायतें कर ली और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। जो शिकायत अब L4 पर पहुंच चुकी है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ये समस्या है कि गल्ला नहीं मिल रहा हो। गल्ला नहीं मिल रहा? हाँ। कौन सा समूह है आपका? जय दुर्गे। जय दुर्गे कहाँ का? चमरागढ़। कितने महीने से नहीं मिला गल्ला? 7 महीना से। 7 महीने से नहीं मिला। तो आपने कंट्रोल वाली से नहीं पूछा? बोले जाके देते हम आए नहीं, मना कर देता है। मना कर दे। फिर अगर आपको यहाँ से कूपन मिल गया तो वो क्यों मना करता है? मालूम क्या मना करता है, तो नहीं पता। गल्लो आता है कि कहाँ चले जाता है। तो आज तो वैसे मुझे गल्लो। आज आप समूह में कौन हो? हम सचिव। सचिव हो आप? आपने और कहीं शिकायत नहीं की? अभी तो एक से क्या किसी लगाया। कब लगाई थी? 2-3 महीना हुआ, कोई सुनाई नहीं हुई। 181 भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो सामान से आया कि गल नहीं मेरा रोटी नहीं रोटी बट रही के मुँह हमारी और हम कहाँ से बनाए? आप घर का चीज़। कौन सा समूह है तुम्हारा? जय दुर्गे। जय दुर्गे कहाँ की हो आप? चमरौआ। चमरौआ की हो। तो कब से नहीं मिला? जुलाई से। 7 महीना। 7 महीने से नहीं मिला। हाँ, 7 महीने। तो अब अभी 7 महीने से तुम बच्चों को बराबर खाना खिला रहे हो? अब देखते हैं सही। तो ये कंट्रोल वाले से नहीं पूछा आपने? कंट्रोल बापा था हम गल नहीं जाओ। अच्छा, वो मना करता है। वो मना करा। तो आप अब कैसे खिलाओगी बच्चे के लिए? अब का खिलाएंगे जब हुई ना अभी तक जीते खाते तो खिला दो। बैठ लिए का करें? 7 महीने से नहीं मिला। नहीं मिला। तो आप कौन हो उसमें? आदिवासी। आप समूह में कौन हो? समूह में अध्यक्ष हो? कौन हो? अध्यक्ष हो। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद में बृहस्पतिवार को करीब 2 बजे महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य ऐतिहासिक शिव बारात निकाली गई, जिसमें हाथी घोड़े के साथ महिलाएं, पुरुष, बच्चे ज्यादा संख्या में शामिल रहे। शिव बारात में बाजे की धुन पर बच्चे थिरकते नजर आए। बता दें कि ये बारात काफी प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए दूर दराज के लोग काफी संख्या में शादियाबाद आते हैं। ये बारात शादियाबाद के भूमिधरिया स्वामी मंदिर से निकलकर शादियाबाद पुरानी बाजार थाना चौराहा होते हुए मुबारकपुर प्रधान मोड़ पर आती है और वापस भूमिधरिया स्वामी मंदिर में संपन्न हो गई। इस दौरान भूमिधरिया स्वामी मंदिर पर भंडारण का कार्यक्रम भी किया जाता है। महाशिवरात्रि जुलूस के साथ प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त देखा गया ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें न आए। शिव बारात में महिलाएं, बच्चे शिव की भक्ति में लीन होकर शिव का नाम लेकर नारे लगाते दिखे। गाजीपुर से कैमरा पर्सन कासिम रजा के साथ हसन खान की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बाढ़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल झूमरनाथ में भगवान भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग है, जहां आज के दिन भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर विशाल गुफा है, जिसमें भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। दर्शन की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए थाना प्रभारी बार रंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में पारौन चौकी प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर दास जी महाराज ने बताया कि पहले शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन होता था। आज सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त रात्रि में भी आयोजन चलते हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। मधुमक्खी पालन से बढ़ेगा फसलों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र खीरिया मिश्र ललितपुर के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों और ग्रामीणों को मधुमक्खी पालन का ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें किसानों का उत्पादन बढ़ेगा। 7 दिन तक चले इस प्रशिक्षण में वैज्ञानिकों ने बताया कि किसान मधुमक्खी का पालन कर फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट।
एक तरफ ब्रज में जहां कुंभ मेले के भव्य आयोजन के साथ होली का खुमार लोगों में सिर चढ़कर बोल रहा है और पूरे ब्रज क्षेत्र में रौनक है, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को महाशिवरात्रि के इस मौके पर पूरे ब्रज में बम बम बोले की गूंज चारों तरफ सुनाई दी और महाशिवरात्रि के इस महापर्व के मौके पर तमाम युवा लड़के गंगा जी से डीजे व बाजों के साथ कांवड़ लेकर आए और शिव मंदिरों में जल चढ़ाया। वहीं शिव मंदिरों में नवविवाहित जोड़ों के साथ महिलाओं व छोटे छोटे बच्चे भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। ये समाधिष्ट योगी चेतन मूर्ति बाबा चंद्रनाथ की समाधि स्थल है। महाराज जी, शिवरात्रि में व्रत का क्या महत्व है? शिवरात्रि में व्रत का महत्व तो यह है, कभी जब पूर्व काल में ही कभी भगवान शिव ने जब प्रकट हुए थे ज्योतिषलिंग रूप में, उस समय ब्रह्मा और विष्णु को ये उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, विष्णु ने बोल प्रभु आपकी पूजा किस तरीके से की जाए, आपका कौन सा स्वरूप माना जाए। तो उन्होंने एक अंगुष्ठाकार लिंग रूप में और बोला कि आज के दिन हम प्रकट हुए हैं, आज का दिन मुख्य पर्व होगा मेरी पूजा का। ये शिवरात्रि का महत्व है और इस रूप में ही मुख्य उनकी विशेष पूजा का वो महत्व है और शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। इस रात्रि में आज के दिन रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। ये विशेष भगवान शिव का ये मानो प्रागट समय है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु को ये उन्होंने उपदेश दिया था कि तुम मुझे इस रूप में ही पूजन करना और इससे हम संतुष्ट होंगे। तुम जब भी जो इच्छा करोगे हम तुम्हारी सदैव मदद करते रहेंगे, ऐसा वरदान लेकर के भगवान। महाराज जी, एक प्रथा और जैसे ही कोई नवविवाहिता जोड़ा आता है जो जिसके शादी के बाद की पहली महाशिवरात्रि होती है, तो उनका क्या महत्व रहता है जो जेगर चढ़ाते हैं? देखो, भगवान शिव तो हर चीज़ के वरदाता है, श्रेष्ठ वरदाता है, लेकिन उसमें भी जो विवाह की जो एक सनातनी पद्धति चली है विवाह की, वो शिव से ही चली है। और माता के जब कभी कथा कही जाती है, ब्याह शादी में बोली जाती है, तो शिव कथा शिव विवाह ही बोला जाता है। इसलिए जो गृहस्थ जीवन का एक परिचय है या उपदेश देना है, तो वो इस शिवरात्रि के माध्यम से ही है। माता पार्वती, इसलिए सभी लोग जितने भी समाज में ऐसी व्यवस्था चल रही है, वो इस रूप से ही मान्यता करके और उनके पूजन में जेर बोलते हैं या कलश होते हैं, उनकी संतुष्टि या प्रसन्न करने के लिए या अपनी श्रद्धा पुष्प में उनको समर्पित करते हैं। महाराज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना नुक्कड़ प्रभारी निरीक्षक किरणपाल सिंह की टीम व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ट्रॉली की लूट की घटना का सफल अनावरण किया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी, अवैध तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात पुलिस शर्मा ने इस घटना का खुलासा किया है। ये एक्चुअली थाना नकुड़ क्षेत्र में 6 तारीख की सुबह हमें सूचना मिली थी। एक जॉनी का एक व्यक्ति आया, उसने ये बताया कि रात में वो ट्रैक्टर पर पॉपुलर की लकड़ी ले जा रहा था और रात में एक पिकअप गाड़ी से कुछ अज्ञात बदमाश आए 3-4, जिन्होंने कि तमंचे के बल पर उसका ट्रैक्टर रुकवाकर उसको बगल में आम का बाग था, वहाँ ले जाकर उसको बांध लिया और उसका ट्रैक्टर जो है ले गए थे। इसी संबंध में हमने जो है नकुड़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया और इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने जब इसके सारे कॉल डिटेल्स, इसमें हम लोगों ने थाना नकुड़ के साथ साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया आपने, तो इसमें जो इनकी सर्विलांस देखा गया है इनका और मुखबिर की सूचना भी ली गई, तो इससे पता चला कि ये 3 बदमाश जो हैं ये जा रहे थे और ये लकड़ी बेचने के इरादे से, किसी ने बताया कि जो ट्रैक्टर है वो खड़ा कर रखा है इन्होंने और ये लकड़ी बेचने जा रहे हैं हरियाणा की तरफ। हमने अपना जो है पिकेट लगाकर इनको कल पकड़ा और इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया हम लोग और जो लकड़ी थी इनकी निशानदेही पर, लकड़ी और ट्रैक्टर, वो भी हमने बरामद कर लिया है। सर, एक महिंद्रा गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है, वो भी क्या इसी प्रकार की लूट की गई है, उसका क्या मामला है? महिंद्रा पिकअप जो इन्होंने यूज़ की थी इन्होंने उसमें वो बरामद की है, वो इन्हीं की है, पर इन्होंने उसको क्राइम करने में यूज़ किया था। ये इससे पहले इन्होंने बताया है कि एक बार ये तीतरों की तरफ, गंगों और तीतरों की तरफ भी इन्होंने ऐसे ही एक ट्रैक्टर लूटा था
लकड़ी से भरा हुआ, पर हमारी जो रात में गश्त थी पुलिस की वहाँ पर, उसकी वजह से ये वहाँ से छोड़ के भाग गए थे उसको, ट्रैक्टर और ट्रॉली। सहारनपुर से कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।